नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, यह टॉपिक बीटीसी डीएलएड बीएड लेसन प्लान। प्रत्येक स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि लेसन प्लान किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संपूर्ण की जाती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। हाँ, तो गणित अभ्यास शिक्षण पाठ्य योजना संख्या, हम अभ्यास शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 1 2 3 4 जो भी आपकी संख्या हो उसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तत्पश्चात जो छात्राध्यापक हैं, शिक्षक प्रशिक्षु का नाम, यहाँ नाम मेंशन करेंगे। फिर विद्यालय का नाम, जैसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदवक मैंने लिखा है। आपका शिक्षण अधिगम का कार्य जहाँ पर जिस विद्यालय से संपन्न हो उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप जो है 5 कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे दिनांक, जिस दिनांक को आपका शिक्षण कार्य पूर्ण हो वह डेट डालेंगे। कक्षा, जैसे कक्षा 3 मैंने प्रकरण भाग लिया है कक्षा 3 के लिए। विषय गणित, चक्र प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी चक्र हो उस चक्र को आप लिखेंगे। अवधि 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। अभ्यास शिक्षण की अवधि 30 मिनट से 40 मिनट तक लिखी जाती है। ठीक है, तो जितनी अवधि की क्लास हो, यहाँ मैंने 35 मिनट्स लिखा है। प्रकरण है भाग। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में नंबर 1 क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। थर्ड, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता व महत्व से अवगत कराना। ठीक है दोस्तों, सामान्य उद्देश्य के बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? विद्यार्थी भाग के बारे में जान सकेंगे। सेकंड, विद्यार्थी भाग निकालना सीख जाएंगे। अब शिक्षण विधि पर आते हैं। व्याख्यान विधि, कौन कौन सी विधि प्रयोग की गई है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि व उदाहरण विधि। सहायक सामग्री, अब सहायक सामग्री में जिस सहायक सामग्री का प्रयोग आप किए हों उस सहायक सामग्री का नाम लिख देंगे, जैसे कि माचिस की तीली, गोली, चाक, डस्टर, चाम्पट, चार्ट इत्यादि। इसके अलावा आप जो भी सहायक सामग्री प्रयोग करते हैं वो लिख देंगे। पूर्व ज्ञान, चूँकि हम यहाँ बात करते हैं प्रकरण भाग के बारे में, तो छात्रों को जोड़, घटाना व गुणा की जानकारी है। तत्पश्चात प्रस्तावना, प्रस्तावना में इस प्रकार से हम कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या 1, छात्रों को संख्या दिखाते हुए यह कौन सी संख्या है। छात्र अनुक्रिया क्या होगी? यह 80 संख्या है। चूँकि हमने 80 संख्या दिखाया है इसलिए छात्र अनुक्रिया 80 संख्या है। क्रम संख्या नंबर 2, संख्या को आधा बांटने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो चूँकि संख्या 80 को आधा बांटने पर तो छात्र बता देंगे आसानी से कि संख्या 40 प्राप्त होगी। अब क्रम संख्या 3 पर आते हैं। संख्या 40 को 5 भागों में बांटने पर क्या प्राप्त होगा? अब यहाँ से दोस्तों समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ऐसे सिचुएशन में छात्र मौन हो जाएंगे, क्योंकि आधा तो बांटना सरल था लेकिन अब उसे संख्या 40 को 5 भागों में बांटना है, तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ठीक है, उद्देश्य कथन,
अतः आज हम सब मिलकर भाग संक्रिया का अध्ययन करेंगे। अतः छात्रों, आज हम सब मिलकर भाग संक्रिया का अध्ययन करेंगे। शिक्षण अधिगम व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण में शिक्षण अधिगम व्यवस्था, यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि या प्रविधि सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु हमारा क्या है? भाग की संक्रिया है। अब हम बताएंगे किसी संख्या को, छात्राध्यापक क्रिया, किसी संख्या को बराबर बराबर भागों या हिस्सों में बांटने को भाग कहते हैं। छात्रों, किसी संख्या को बराबर बराबर भागों या हिस्सों में बांटने को भाग कहते हैं। जैसे संख्या 30 को 6 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त होगा। यहाँ पर 6 भाजक है, 30 भाज्य है और 6 पचे 30, भागफल 5 है और शेषफल 0 है। ठीक। तो छात्र अनुक्रिया क्या होगी? छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे व सुनेंगे। और विधि या प्रविधि सहायक सामग्री में व्याख्यान विधि है। और जब हम प्रश्न को जब हम सॉल्व कर रहे हैं या पूछ रहे हैं तो वह कौन सी विधि हो रही है? प्रश्नोत्तर विधि। विधि या प्रविधि सहायक सामग्री में क्या लिखा जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। और जब व्याख्या किया जाएगा तो व्याख्यान विधि। तत्पश्चात श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में क्या लिखेंगे? संख्या 40 को 5 भागों में बांटिए। और चिन्ह भाग का इस प्रकार या बटा से प्रदर्शित करते हैं। 40/5 या 40/5 या 40/5, तो 5 अठे 40। ठीक है। तो यहाँ पर भाजक क्या है? 5 है, 5, और भाज्य 40, 40। भागफल 8 और शेषफल 0। मूल्यांकन प्रश्न। तत्पश्चात श्यामपट्ट सारांश के पश्चात मूल्यांकन प्रश्न संख्या नंबर 1। इसमें 2-3 प्रश्न जो भी आप मूल्यांकन में दे सकते हैं। संख्या 25 को 5 भागों में बांटो। प्रश्न नंबर 2, 60/10 में भाजक, भाज्य, भागफल व शेषफल बताओ। निरीक्षण कार्य। जब छात्र अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। दत्त कार्य या गृह कार्य। प्रश्न संख्या 100 को 4 भागों में बांटिए। प्रश्न 2, 400/10 में भाजक, भाज्य, भागफल व शेषफल का मान बताइए। उसके पश्चात नीचे एक साइड में हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और दूसरे साइड में हस्ताक्षर छात्राध्यापक होगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिए और लाइक करिए। ओके, नमस्कार।